क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश के पास अपनी खुद की इतनी बड़ी सेना है, जिस देश के पास दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर हैं, उस देश का सरकारी टेलीकॉम नेटवर्क इतने सालों तक वेंटिलेटर पर क्यों रहा? हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल की। वही बीएसएनएल जिसे कभी कनेक्टिंग इंडिया कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ जो बन गया डिस्कनेक्टिंग इंडिया। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर बदल रही है। साल 2026 तक भारत के टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि चीन तक सुनाई देगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत के सबसे भरोसेमंद समूह टाटा और सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने हाथ मिला लिया है। और ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो जियो और एयरटेल की मनमानी पर ब्रेक लगाएगा और चीन की जासूसी पर हमेशा के लिए ताला जड़ देगा। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा का वो सीक्रेट प्लान क्या है, क्यों लाखों लोग बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं और क्या सच में बीएसएनएल का 4G और 5G नेटवर्क आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो सच बताने वाले हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है आपकी और हमारी जेब से। पिछले कुछ महीनों में आपने साफ देखा है कि जियो हो या एयरटेल, लगभग सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान 25 से 30% तक महंगे कर दिए हैं। जो रिचार्ज कल तक 200 रुपए का था, आज वही 300 रुपए के पार जा चुका है। आम आदमी, गरीब मजदूर और छात्र सब परेशान हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। लोगों को लगने लगा है कि अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। लेकिन यहीं से होती है बीएसएनएल की एंट्री। जब प्राइवेट कंपनियों ने दाम बढ़ाए, तब बीएसएनएल ने अपने सस्ते और पुराने प्लान जस के तस बनाए रखे। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में लाखों लोगों ने अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवाया। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये जनता का एक खामोश विद्रोह है उन कंपनियों के खिलाफ जब मनमानी कर रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीएसएनएल का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो इतने यूजर्स का लोड संभाल सके? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है टाटा ग्रुप की। दोस्तों, बीएसएनएल के पास टावर थे, नेटवर्क था, लेकिन कमी थी आधुनिक टेक्नोलॉजी और भरोसे की। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के साथ करीब 15,000 करोड़ रुपए की एक ऐतिहासिक डील साइन की। खास बात यह है कि भारत के इतिहास में पहली बार 4G और 5G की तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी होने जा रही है। अब तक हमें नेटवर्क के लिए चीन की हुआवे और ZTE या फिर यूरोप की नोकिया और एरिक्सन पर रहना पड़ता था। लेकिन अब टाटा ने ठान लिया है कि बीएसएनएल का पूरा ढांचा, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक, सब कुछ भारत में ही तैयार होगा। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स इक्विपमेंट बना रही है और टीसीएस पूरा सॉफ्टवेयर संभाल रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कल को नेटवर्क में कोई खराबी आती है तो हमें किसी विदेशी देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क का पूरा कंट्रोल अब हमारे अपने हाथ में होगा। यही कहलाता है असली आत्मनिर्भर भारत। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा अहम है, राष्ट्रीय सुरक्षा। टेलीकॉम नेटवर्क किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर हमारे टावरों और नेटवर्क में विदेशी, खासकर चीनी उपकरण लगे हों तो खतरा हमेशा बना रहता है। युद्ध या संकट के समय हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप किया जा सकता है। इसी वजह से सरकार और टाटा ग्रुप ने मिलकर पूरी तरह स्वदेशी और सुरक्षित नेटवर्क तैयार किया है। बीएसएनएल का नया नेटवर्क 100% सुरक्षित होगा। ये सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी एक भरोसेमंद बनेगा। टाटा की तकनीक ये सुनिश्चित करेगी कि देश का डेटा भारत में ही रहे और किसी विदेशी सर्वर पर न जाए। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में चीनी कंपनियों की एंट्री लगभग बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, आगे का भविष्य क्या कहता है? क्या बीएसएनएल जियो और एयरटेल को पछाड़ देगा? शायद तुरंत नहीं, क्योंकि जियो और एयरटेल काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन बीएसएनएल का मकसद उन्हें हराना नहीं, बल्कि देश की जनता को एक सस्ता, सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प देना है। जब मार्केट में मजबूत कंपटीशन होगा तो प्राइवेट कंपनियों को भी अपने दाम कम करने पड़ेंगे, यानी इसका फायदा आखिरकार आपको ही मिलेगा। आने वाले 6 से 8 महीनों में आप खुद देखेंगे कि आपके शहर और गाँव में बीएसएनएल का नेटवर्क धीरे धीरे मजबूत
मजबूत होता जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि BSNL को डूबने नहीं दिया जाएगा, और जब साथ में टाटा जैसा भरोसेमंद नाम हो तो सफलता की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। अंत में मेरा एक छोटा सा सुझाव है, अगर आप अपने मौजूदा सिम से परेशान हैं तो BSNL को कम से कम एक सेकेंडरी सिम के तौर पर जरूर आजमाइए। याद रखिए, जब आप BSNL का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पैसा किसी विदेशी कंपनी की तिजोरी में नहीं, बल्कि भारत सरकार और देश के विकास में लगता है। अब आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या टाटा BSNL की ये जोड़ी जियो और एयरटेल की बादशाहत को चुनौती दे पाएगी? क्या आप BSNL में पोर्ट करवाने की सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय